जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं लक्ष्य कमांडर अंकित कुमार, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से आप सभी को महामानव नारायणा गुरु जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। आज हम बात करेंगे महामानव नारायणा गुरु जी की जीवन संघर्ष के बारे में। नारायणा गुरु का जन्म सुसंस्कृत इजवा शूद्र कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता शिक्षक थे। उन्हें संस्कृत, आयुर्वेद और ज्योतिष का अच्छा ज्ञान था। बचपन में इन्हें प्यार से नानू कहा जाता था। नानू ने अपने पिता से शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने वेद, उपनिषद और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया था। शीघ्र ही वह अपने पिता की तरह शिक्षक बनकर गांव के शूद्रों से संबंधित बालकों को भी पढ़ाने में रुचि लेने लगे। मनुवादी व्यवस्था में शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, इसलिए नानू को धर्म विरोधी कार्य करने से रोका गया। लेकिन उन्होंने इस अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। उनका विचार था कि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सभी को हो। मनुवादी सामाजिक व्यवस्था में जाति प्रथा को जन्मजात और ईश्वरकृत माना जाता है, जिसमें किसी को भी परिवर्तन और संशोधन का अधिकार नहीं है। इस सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों को पेट भर भोजन नहीं मिल पाता था। वह फटे पुराने कपड़ों से ही अपने आधे तन को ढकने के लिए विवश थे। उन्हें छूना भी नहीं, देखना भी अभिशाप माना जाता था। नारायणा गुरु ने हृदयहीन ब्राह्मणों की इस असभ्य, अमानवीय और क्रूर सामाजिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने का साहसपूर्ण निर्णय लेकर सामाजिक और धार्मिक सुधार में जुट गए। महामानव नारायणा गुरु विलक्षण प्रतिभा के धनी, जुझारू और करुणा की मूर्ति थे। उन्होंने वर्णाश्रम और जात पात की सामाजिक व्यवस्था को ईश्वरीकृत नहीं माना। उन्होंने इस विषमता और अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को जड़ से खोदने का आजीवन सतत प्रयास किया। उन्होंने शूद्रों और महिलाओं को साहसी व स्वाभिमानी और स्वावलंबी बनाने का निश्चय किया। उनमें नवचेतना पैदा करने हेतु शिक्षा के प्रचार प्रसार का भी निश्चय कर अनेक क्षेत्रों में ऐसे विद्यालयों की स्थापना की जहां शूद्रों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की थी। उन्होंने ऐसी शिक्षा संस्थाओं के संचालन हेतु धर्म पालन, योगाम, नारायणा गुरुकुल और नारायणा धर्म संगम आदि मानव कल्याणकारी संस्थाओं की स्थापना की। इन संस्थाओं में शिक्षित और प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता समाज के दलित युवकों को शिक्षित, स्वाभिमानी और स्वावलंबी बनाने के दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वाह करते थे। शिक्षा के व्यापक प्रसार से नवजीवन का संचार हुआ। ब्राह्मणी विषमतापूर्ण सामाजिक व्यवस्था में दलितों और पिछड़ों को धार्मिक कार्यों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी और धार्मिक स्थानों में उनके प्रवेश और उनके पास से निकलने का भी प्रतिबंध था। इस सामाजिक और धार्मिक अन्यायपूर्ण व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति शारीरिक और मानसिक कठोर दंड का पात्र होता था। उसकी हत्या भी कर दी जाती थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी नारायणा गुरु ने दलितों और पिछड़ों को धार्मिक अधिकार दिलाने हेतु उन्हें संगठित किया और उन्हें भयमुक्त कर दक्षिण भारत के अनेक क्षेत्रों में भव्य और सुंदर निर्माण कार्य आरंभ किया। नारायणा गुरु ने कुंपुला, कूलाधूर, अजयो, त्रिचूर, पालघाट, सेरतालिया, पालुरुथी, चिराई, पालाई, कालकर, मंगलोर, शारदा मंदिर, कन्नाचौर और वरकाला आदि प्रमुख स्थानों पर मंदिर बनवाकर दलितों और
पिछड़ों को ही शिक्षित और प्रशिक्षित कर इन मंदिरों में पुजारी और पुरोहित के पदों पर नियुक्त किया। इस प्रकार का नारायणा गुरु ने धार्मिक क्षेत्रों में ब्राह्मणों के प्रभुत्व और एकाधिकार को ही समाप्त कर दिया। नारायणा गुरु के क्रांतिकारी कार्यों से दक्षिण भारत के समाज में आमूल परिवर्तन संभव हुआ। दक्षिण भारत के महान आध्यात्मिक गुरु, क्रांतिकारी समाज सुधारक और गंभीर वक्ता नारायण गुरु आज संपूर्ण भारत के प्रेरणा स्रोत हैं। उनका संघर्ष और त्यागपूर्ण जीवन समस्त मानव समाज के लिए आदर्श और अनुकरणीय है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।